मुंह का कैंसर बेसिकली क्यों होता है और इसके सिम्टम क्या हैं? मुंह का कैंसर जिसको हम ओरल कैंसर कहते हैं, तो ओरल कैंसर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। तो आप ये कहें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। तो ये इंडिया इज सेड टू बी कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर्स। प्रमुख इसके रीजंस जो हैं वो है, पहली बात कि तंबाकू का सेवन। ये ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंटेबल कैंसर भी कहते हैं। प्रिवेंटेबल कैंसर यानी कि वो कैंसर जो कि हमारे वजह से ही होते हैं, हमारे बैड हैबिट्स की वजह से होते हैं। तो उनमें मेजॉरिटी ओरल कैंसर्स प्रिवेंटेबल होते हैं, क्योंकि ये होता भी तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से। किसी भी प्रकार का तंबाकू, जैसे सिगरेट, बीड़ी, इसका धुआं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, अगर वो खुद भी नहीं पीते हो, साथ में बैठे हो, तो भी उसमें से स्मोक्स जो निकलती हैं वो भी हार्मफुल होती हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में तंबाकू का जो सेवन होता है, पान, मावा, गुटखा, खैनी, जर्दा, ये सब जो पदार्थ अवेलेबल हैं, जो रॉ फॉर्म ऑफ टोबैको है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो पेशेंट्स या लोग जो हैं वो मुंह में डालते हैं, मुंह में दबा के उसको चबाते मुंह में ही कई बार रात को ही छोड़ देते हैं। तो उस जिस जगह पर वो लगता है वहाँ पर अल्सरेशंस डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, म्यूकोजा में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेता है। मुंह का कैंसर की ज़्यादातर किस उम्र में सामने आते हैं केस? देखिए, ये ओरल कैंसर जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो यानी ये ऐसा कैंसर है जो उम्र के बढ़ने की वजह से नहीं होता, विच मीन्स कि ओरल कैंसर हमारे पास जो यंगेस्ट पेशेंट है, आप मानेंगे नहीं, 8 साल का बच्चा, वो भी तंबाकू खाता था, उसको जीभ का कैंसर था। तो यंग से लेके ओल्ड एज किसी भी में ये कैंसर हो सकता है। मुंह के कैंसर का जैसे लास्ट स्टेज में अगर पता लगता है तो क्या ट्रीटमेंट से उसका जान बच सकती है मरीज की? किसी भी कैंसर के आखिरी स्टेज में रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेज बढ़ जाती है उतनी ज़्यादा मेडिसिन भी ज़्यादा देनी पड़ती है, उतने ही रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है। फॉर्चुनेटली ओरल कैंसर ऐसा कैंसर है जो हमें अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि कुछ भी मुंह में जख्म हो या मुंह में छाला हो या ब्लीडिंग हो तो तुरंत पेशेंट भाग के डॉक्टर के पास आके दिखाता है। और जहाँ सस्पिशन होता है तो ENT के सर्जन्स या डेंटल सर्जन्स वो हमारे पास भेजते हैं, जब क्योंकि वो रेगुलरली पेशेंट्स को चेक करते हैं, तो उनको पता होता है कि ये लीजन जो है ये नॉर्मल नहीं है। तो यहीं मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लीजन्स होते हैं जिसपे पेशेंट्स को तुरंत डॉक्टर के पास, कैंसर स्पेशलिस्ट पास आना चाहिए। तो उसमें तो जैसे किसी भी तंबाकू खाते हुए लोगों का या सिगरेट बीड़ी पीते हैं जो लोग, उनके माउथ के अंदर कोई ना कोई लालपन या वाइट चकत्ता, जिसको हम ल्यूकोप्लेकी करते हैं, सफ़ेद रंग का चकत्ता आ जाए जो नहीं उतर रहा हो, या फिर कोई घाव बन रहा हो जो 3 हफ्ते से ज़्यादा रहे और उसमें दवाइयों के बावजूद ठीक ना हो रहा हो, और खासकर उस घाव में पेन हो या ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पेनफुल हो। तो पेनलेस घाव भी ज़्यादा तकलीफ वाले होते हैं। इसके अलावा कहीं मुंह से ब्लीडिंग आया हो या खाना खाने में निगलने में तकलीफ हो रहा हो, दर्द हो रहा हो स्वॉलो करने में। इसके अलावा जब वो खाना खाते हैं तो वो सांस ज़्यादा चढ़ता हो, आवाज़ में भारीपन आ जाए, जो वोकल कॉर्ड्स या सांस की नली होती है उसके पास में जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें आवाज़ अफेक्ट हो सकती है, तो आवाज़ में भारीपन आ जाए, या फिर इसके अलावा गर्दन में गिल्टियाँ आ जाए। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरिया में कोई ट्यूमर विकसित हो रहा है और वो तकलीफ है। डॉक्टर साहब, मुंह के कैंसर का एडवांस ट्रीटमेंट कौन सा है? ओरल कैंसर्स में हम जनरली सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी का। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो अगर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करता है तो हम इसको सर्जरी के माध्यम से प्रॉपरली इसको निकालते हैं। उसके साथ में हम ये भी असेस करते हैं कि किस स्टेज का है। जैसे अर्ली स्टेजेस में कम ट्रीटमेंट में पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो कम ट्रीटमेंट में जैसे सपोजली जीभ के हिस्से में कैंसर हुआ तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम 1 या 2 सेंटीमीटर दूर से उसको निकाल के प्लास्टिक सर्जरी से जीभ को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से होंठ में या बक्कल मिकोजा में, खाल में जो चेहरे के उसमें कैंसर है, उसी प्रकार की उसकी साथ में सर्जरी करनी चाहिए। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्दन में भी ये कैंसर जाने के चांसेस होते हैं, लिम्फ नोड जैसा जहाँ हम बोलते हैं, क्योंकि ये ओरल कैंसर्स जो है बहुत वैस्कुलर कैंसर्स हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं हैं वो लिम्फ नोड्स में, गर्दन में जाने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए गर्दन की भी सर्जरी करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वो हम पेशेंट्स को देखकर असेस करते हैं कि ये बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा। इसके अलावा सर्जरी के अलावा अब आधुनिक रेडियोथेरेपी
अच्छी मशीन्स जिसकी वजह से हम रेडिएशन, कुछ ऐसे ट्यूमर जो सर्जरी के बाद भी हमें लगता है कि बीमारी वापस आ जाएगी, जिसमें डिजीज़ लोड ज़्यादा है, तो उस केस में हम रेडियोथेरेपी को हम लगा के बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो रेडिएशन की भी बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स विकसित हुई हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। जैसे रेडिएशन के बाद आमतौर में कहते हैं कि रेडिएशन लगने के बाद मुंह सूख जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, तो वो अब न्यू मशीन से वो सिम्टम्स कम हैं। और कीमोथेरेपी जनरली ओरल कैंसर्स में हम स्टेज 4 में देते हैं, या कुछ केसेस में जब स्टेज 3 में डिजीज़ हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है और उसको ऑपरेशन के लायक बनाना है, तो हम उसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। जहाँ तक नई पद्धतियों का सवाल है, सर्जरी में और कीमोथेरेपी में दोनों तरफ बहुत विकास हुआ है। सर्जरी में हम लेज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, तो लेज़र से बेनिफिट ये होता है कि कुछ अर्ली लीजन्स, बहुत छोटे लीजन्स जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ के पास में है जहाँ पर हम नॉर्मल सर्जरी करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, तो उसको लेज़र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो जैसे वोकल कॉर्ड्स के पास में या जीभ के कुछ हिस्से में ट्यूमर होते हैं, तो उसको हम लेज़र सर्जरी के माध्यम से निकालते हैं। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा रोल आ गया है। रोबोटिक सर्जरी यानी ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करता है, लेकिन वो मशीन्स के थ्रू करता है। तो मशीन्स, कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो कि वो हमारे हैंड मूवमेंट से वो मशीन्स को हम ओरल कैविटी के अंदर डाल देते हैं और उसको हम अपना कैमरा के थ्रू रोबोटिक टेक्नोलॉजी से उस ट्यूमर को ऑपरेट करते हैं। तो इसका बेनिफिट यहाँ हुआ है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में हमें लगता है कि वोकल कॉर्ड का ट्यूमर है या टंग के पीछे वाले पोर्शन का ट्यूमर है, जहाँ एक्सेस टू दी हैंड्स डिफ़िकल्ट है क्योंकि माउथ ओपनिंग लिमिटेड होती है, तो आपके हाथ नहीं जा सकते वहाँ पर, तो वहाँ रोबोटिक आर्म्स जा सकती हैं। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम वहाँ पहुँचा देते हैं और उसी प्रिसीजन से, हाथ के प्रिसीजन से बेटर, अच्छे जूम से, उसको मैग्नीफाई करने से उस ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं।